दोस्तों, इस वीडियो में आईएस स्पेसिफिकेशन के हिसाब से फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन सिंबल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन सिंबल कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। दोस्तों, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो अभी सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिएगा। तो सवाल है, ड्रा द सिंबल फॉर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन एज पर आईएस स्पेसिफिकेशन इफ बिगर डाया इज 40 mm। हमें बिगर डायमीटर 40 mm लेकर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन सिंबल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन सिंबल निकालना है आईएस स्पेसिफिकेशन के हिसाब से। दोस्तों, ध्यान रहे, आईएस स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, इंडियन स्टैंडर्ड जो स्पेसिफिकेशन होता है उसके हिसाब से हमें ये सिंबल निकालने हैं। तो दोस्तों, अब हम निकालना चालू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले एक सेंटर लाइन खींचनी है। इस तरह से हमें सेंटर लाइन खींचनी है। तो हम यहाँ सेंटर लाइन खींचते हैं। सेंटर लाइन का एक रेशियो होता है 5 मिलीमीटर का, बड़ा डैश होता है 1 मिलीमीटर की गैप, और फिर 1 मिलीमीटर का डैश, और फिर 1 मिलीमीटर की गैप, और फिर 5 मिलीमीटर। इस तरह से होता है एक खास रेशो। ये हमेशा आप ध्यान में रखिए, जब भी सेंटर लाइन निकालनी हो तो अब इसी रेशियो का पालन करें। और इसकी थिकनेस जो होती है वो 0.2 mm इतनी होनी चाहिए। इस तरह से हमारी ये सेंटर लाइन हो गई है। अब इसकी एक, जहाँ से हमें शुरुआत करना है उसके लिए एक वर्टिकल रेखा खींच लेते हैं इस तरह से। इस तरह से हमारा सेंटर हो गया है। अब हम यहाँ की शुरुआत करें तो हमें जो बिगर डाया है वो है 40 mm दिया है, इसलिए हम कंपास में 20 मिलीमीटर हम अंतर लेंगे और उसके सर्कल खींचेंगे। इस तरह से हमें ट्वेंटी mm लेना है और सर्कल खींचना है। यहाँ से हमें बड़ा जो सर्कल है बिग डाया वो इस तरह से हमें खींचना है। ये हमारा बिगर डायमीटर 40 mm हो गया है। अब हमें इससे समांतर यहाँ प्रोजेक्शन लाइन खींचनी है। इस तरह से हमें प्रोजेक्शन लाइन आगे बढ़ानी है। इस तरह से। अब दूसरा जो थर्ड एंगल का जो सिंबल है, ये इसका जो दूसरा जो प्रोजेक्शन व्यू शुरुआत होती है वो 1.25 mm, ये बात ध्यान में रखिएगा, 1.25 mm इतना दूर रखना चाहिए, इंटू डी इतना दूर रखना चाहिए। तो हमें 1.25 डी से रखना है। तो फिर हमें मार्क करना पड़ेगा, हमारा बिगर डायमीटर है 40 mm, तो 1.25 डी का मतलब 50 mm हमें यहाँ से दूर रखना पड़ेगा। इसके लिए हमें इस तरह से डॉट लगाने हैं। 50 mm यहाँ से शुरुआत होगी हमारी दूसरे व्यू की, और उसके बाद डी अंतर, ये हमारे मिल गए। तो इसको हम अब प्रोजेक्शन लाइनें खींच लेते हैं वर्टिकल। इस तरह से हमें ये हो गया। यहाँ से हमारा ये हो गया। तो इसको हम थिक कर लेते हैं। सबसे पहले इस तरह से थिक करना है, और उसके बाद यहाँ जो बनना है इधर इस साइड, वो 30 डिग्री का होना चाहिए।
ये और ये एंगल। तो इसके लिए हमें यहाँ से कोण मार्क करना पड़ेगा, पॉइंट लेना पड़ेगा एंगल का। तो 90 से अगर हमें 30 चाहिए तो हमें 15 डिग्री कम करना पड़ेगा, मतलब 75 डिग्री यहाँ लेना पड़ेगा इस तरह से। और इस पॉइंट से भी हमें 75 इस तरह से हमारा। तो अब हमारा ये जो कोण बनेगा ये 30 डिग्री का बनेगा। इस तरह से हमें जोड़ना है। फिर ये हाँ, अब हमें इसको ठीक कर लेते। ये हमारा ये छोटा डायमीटर मिल गया है इधर, इसको हम ठीक कर लेते हैं इस तरह से। इसके बाद हमें यहाँ से हमें इधर प्रोजेक्शन लाइन खींचना, या फिर इस तरह से हमें कंपास में ये अंतर लेना है छोटे सर्कल निकलने के लिए। इस तरह से हमारा ये छोटा सर्कल निकल जाएगा। ये हम जो बन निकाल रहे हैं ये आईएस स्पेसिफिकेशन के हिसाब से निकाल रहे हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। इस तरह से हमारे ये बन जाएगा छोटा सर्कल। अब इसको हम डायमेंशन दे देते हैं। ये हमारा था 1.25D मतलब 50 mm, और ये D मतलब 40 mm, और ये बड़ा जो हमारा बिगर डायमीटर है वो 40 mm। और ये जो एंगल है ये 30 डिग्री का। तो ये आईएस स्पेसिफिकेशन के हिसाब से हमारा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का ये सिंबल हो गया, आईएस स्पेसिफिकेशन। अब हम फर्स्ट एंगल का जो सिंबल है वो भी निकालते हैं। ठीक इसी उसमें खास पोजीशन चेंज हो जाती है, ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। उसमें जो है फर्स्ट एंगल में पोजीशन चेंज हो जाती है। तो उसके लिए हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम सेंटर लाइन निकालेंगे इस तरह। अब हम निकलते हैं इधर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। सबसे पहले हमें सेंटर लाइन निकालनी पड़ेगी, ठीक उसी के नीचे निकाल लेते हैं। इसी तरह हमें सेंटर लाइन निकालनी है। इस तरह हमने सेंटर लाइन खींची है, हमें शुरुआत करना है। हमारा जो ये बिगर डायमीटर का ये जो सर्कल है ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ये इस तरफ चला जाएगा, इसलिए हमें लेना है 20 mm यहाँ कंपास में अंतर लेना है, और बिगर डायमीटर यहाँ से इस तरह से निकालना है। इस तरह से हमारा ये बिगर डायमीटर हो गया। उसके बाद हमें यहाँ से प्रोजेक्शन लाइन खींचनी है।
इस तरह प्रोजेक्शन लाइन खींचनी है। अब हमें शुरुआत जो करनी है, यहाँ से इधर शुरुआत करना है 1.25D, मतलब यहाँ से हमें 50 mm लेना है और फिर उसके बाद 40 mm। तो सबसे पहले हम यहाँ से 50 mm लेते हैं और उसके बाद 40 mm। इस तरह से हमारा ये रहेगा। यहाँ से हम इस तरह से ये हो जाएगा। अब इसमें पोजीशन चेंज हो जाती है, इसलिए हमारी ये जो लाइन है, ये लाइन हमारी इसी तरह ठीक हो जाएगी, इस तरह। और यहाँ से हमें 30 डिग्री इधर निकलना है, इस तरह, क्योंकि उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। तो यहाँ 30 डिग्री के लिए हम यहाँ से पॉइंट मार्क कर लेते हैं। 30 डिग्री निकलने के लिए हमें इस साइड से 15 डिग्री कम करना पड़ेगा, मतलब 75 डिग्री, और इस साइड से हमें 75 डिग्री। इस तरह से इसको बाद में हमें जोड़ना है, इस तरह से। इस तरह से हमें जोड़ना है। जोड़ने के बाद ही हमें ये ठीक करना है। छोटा डायमीटर के लिए ये हमें रेखा मिल गई। इस तरह से ये दोस्तों, ये जो बना रहे हम, ये आईएस स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बना रहे। और भाई यहाँ पूरा का पूरा स्केच पेन का प्रयोग कर रहा हूँ, आपको स्केच पेन का प्रयोग नहीं करना है। जब भी ड्राइंग बनानी है तो आपको स्केच पेंसिल से ही बनानी है। इस तरह से ये हमारा बन जाएगा। और ये हमारा 30 डिग्री इधर, ये 30 डिग्री, और ये डायमेंशन हम दे देते इधर। ये हमारा है 1.25D, मतलब 50 mm, और D मतलब 40 mm, और ये हमारे डिग्री है 30 डिग्री। और ये डायमीटर और एक रहा है बिगर डायमीटर का, और छोटा डायमीटर एक रहा है, वो भी निकाल लेते हैं अभी। ये है D मतलब 40 mm। अब ये हमें यहाँ मिल गए हैं छोटा डायमीटर के लिए ये वाला साइज। तो हमें कंपास में ये साइज यहाँ इस तरह से लेना है और छोटा सर्कल पूरा करना है। ये इस तरह से हमारा ये छोटा सर्कल पूरा हो जाएगा। और इसकी प्रोजेक्शन लाइन अब हम खींच लेते हैं। तो इस तरह से हमारा ये फर्स्ट एंगल सिंबल बन जाएगा आईएस स्पेसिफिकेशन के हिसाब से। तो दोस्तों, इस तरह से आपको आईएस स्पेसिफिकेशन के हिसाब से सिंबल बनाना है।